गॉड ब्लेस यू, शालोम, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम देखेंगे बाइबल में से कि खुदावंद यीशु मसीह जो कैसे पैदा हुआ और वो कैसे खुदा का बेटा है, कैसे बाप के बगैर पैदा हुआ और क्यों वो खुदा का बेटा है। हम देखेंगे, इसका सवाल हम देंगे। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि वो कैसे खुदा का बेटा है, वो कैसे पैदा हुआ, बाप के बगैर कैसे पैदा हुआ वो, और कैसे खुदा का बेटा है। देखिए खुदा के कलाम में से लूका जो पहला बाप और उसकी 34 आयत में लिखा है, मरियम ने फरिश्ता से कहा कि क्यों करोगा जबकि वह मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो यीशु मसीह इसलिए खुदा का बेटा पैदा हुआ क्योंकि ये पैदाइश जो है वो बहुत बड़ा मौजज़ा है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ, ना कभी होगा, जो बाप के बगैर पैदा हुआ। आपने कभी देखा कोई ऐसा बच्चा? कभी नहीं ऐसा बच्चा पैदा हुआ। ये एकदम यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई और इसलिए उसको हम खुदा का बेटा कहते हैं क्योंकि वो खुदा की कुदरत से पैदा हुआ। फरिश्ता ने उससे कहा कि जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा। हालेलुया, यानी रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। हालेलुया, और इस सबब से मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। इसलिए हम खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं क्योंकि रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मर गया, दफन और तीसरे मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ के खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आ रहा है, आने वाला है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और कोई जो है वो कोई मर्द मियाँ बीवी के मर्द के मिलाप से नहीं, रूह कुद्दस कुदरत से पैदा हुआ। इसलिए उसकी पैदाइश जो है वो बहुत बड़ा मौजज़ा है। और फिर उसकी जो है उसके जो मौत है उसका जो है देखते हैं वो किस तरह से, उसकी मौत हम देखते हैं कि बड़ा बड़ा मौजज़ा है। तीसरे मुझसे जी उठना उससे भी बड़ा मौजज़ा है। फिर आसमान पर उठाया जाना इससे भी बहुत बड़ा मौजज़ा है। तो मौजज़ात ही मौजज़ात हैं खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में और बहुत बड़ा मौजज़ा है। और उसकी ज़िंदगी पैदा होना, फिर तीसरे दिन जिंदा हो जाना, फिर आसमान पर उठाया जाना और फिर वापस आना भी बहुत बड़ा मौजज़ा है। ही इज़ कमिंग बैक। तो इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए उसकी आमद के लिए। खुदा आपको ब्लेस करे, तौबा करें और हमेशा खुदा उनकी उसकी कलाम में रहें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें, खुदा के कलाम पर अमल करें। खुदा आपको ब्लेस करें। आमीन।